हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक वस्तु हवा में 20 मीटर प्रति सेकंड की सीमांत चाल से चलती है। वहां पर g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। इसे एक बड़े बर्तन में रख दिया जाता है। बर्तन की हवा का दाब बाहर की वायुमंडलीय दाब के बराबर है। बर्तन में ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां गुरुत्वीय त्वरण शून्य है। यदि बर्तन के अंदर इस वस्तु को नीचे की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल देकर छोड़ दिया जाता है तो चार विकल्प दिए गए हैं। बच्चों बताना है कौन कौन से विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा में बच्चों यहाँ पर देखा जाएगा कि किस आधार पर बच्चों प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, जब एक कोई वस्तु है बच्चों जिसका प्रारंभिक वेग बच्चों यहाँ पर v है, इसको बच्चों यहाँ पर हवा में छोड़ दिया जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बच्चों यहाँ पर इसको प्रारंभिक वेग v देके नीचे छोड़ते तो नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करता है। अब जैसे जैसे बच्चों यहाँ पर ये नीचे आएगी बच्चों ये वस्तु, तो इस पर बच्चों एक विपरीत दिशा में एक प्रतिरोध बल लगेगा बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पर एक विपरीत दिशा में प्रतिरोध बल लग रहा है, ठीक है, तो इस विपरीत दिशा के प्रतिरोध की बल की वजह से बच्चों इस वस्तु पर जो बल लगता है वो श्यान बल होता है बच्चों, ठीक है। तो ये विपरीत दिशा में लगता है, इसकी गति के विपरीत दिशा में लगता है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि इस पर गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे, तो लगातार इसका वेग जो होता है वो बदलता जाता है और इसके विपरीत दिशा में एक बल लगता जाता है जिसे बच्चों श्यान बल बोलते हैं। इसकी वजह से बच्चों क्या होता है, यहाँ पर एक समय ऐसा आ जाता है जब इसका वेग क्या हो जाता है बच्चों, निश्चित हो जाता है। मतलब बच्चों इस पर जो लगने वाले जो बल हैं विपरीत दिशा में और इसकी गति की दिशा में, दोनों बल क्या हो जाते हैं बच्चों, बराबर हो जाते हैं। तो इसका त्वरण शून्य हो जाता है, तो इसका वेग क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। उस निश्चित वेग को ही बच्चों क्या बोलते हैं, सीमांत चाल या सीमांत वेग बोलते हैं, जिसे बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में जो सर्वप्रथम बोला गया है कि वो सीमांत चाल से कोई वस्तु हवा में चल रही, तो बच्चों उस वस्तु के आसपास हवा है और उसकी सीमांत चाल बता दी। इसका मतलब इसके पहले की जो यहाँ पर स्थिति रही होगी जब इसका वेग अलग रहा होगा, उसके यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पर बता दिया गया है कि इसकी सीमांत चाल कितनी रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड रही है और इसमें गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का। अब बच्चों बोला गया है कि इसी वस्तु को एक बड़े बर्तन में ले जाकर रख दिया है, ठीक है, और इसका जो वायुमंडलीय दाब है बाहर का, वो किसका वायुमंडलीय दाब है, बर्तन का। दोनों वायुमंडलीय दाब क्या है, बराबर है, ठीक है। और इसको यहाँ पर रख दिया गया है वस्तु को, जिसका बच्चों यहाँ पर वेग बताया गया है कि इसका वेग कितना है, इसका वेग बताया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड का। और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, शून्य है। इसमें हवा उपस्थित है बच्चों और वायुमंडलीय दाब क्या है, दोनों के बराबर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये सीमांत वेग से तो नीचे आ रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक अवमंदन त्वरण कार्य कर रहा होगा जो कि विपरीत दिशा में होगा, जो इसके वेग को क्या करेगा, लगातार कम करता जाएगा। ये इस वजह से हो रहा है बच्चों यहाँ पर क्योंकि ये जो हवा है विपरीत दिशा में, इस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, जिससे बच्चों यहाँ पर हवा का शान बल बोला जाएगा। और उस बल की वजह से बच्चों यहाँ पर इसका वेग लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया बच्चों, बल की दिशा में त्वरण होता है, तो बच्चों बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। एक प्रतिरोध शान बल लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो बच्चों इसका त्वरण जो हो गया, परिणामी त्वरण, वो भी किधर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। इसका मतलब धीरे 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 जाके वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आइए बच्चों अब सही विकल्प पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से विकल्प सही है। तो पहला बोला गया है इसका प्रारंभिक त्वरण जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग नीचे की ओर है, तो बच्चों ये गलत है। इसका प्रारंभिक त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग ऊपर की ओर होगा। हाँ, जैसा बच्चों यहाँ पर समझाया कि इसका जो त्वरण होगा ये a बराबर जी के होगा और ये ऊपर की ओर इसकी दिशा आ रही है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अब बच्चों बोला गया है तीसरा कि वस्तु के त्वरण का परिमाण लगातार घट रहा है, तो बच्चों यहाँ पर त्वरण भी क्या है, लगातार घट रहा है, क्योंकि वेग में परिवर्तन लगातार हो रहा है, अतः यह वस्तु अंततः रुक जाएगी। तो बच्चों इसका अंत में क्या होगा कि वेग शून्य हो जाएगा इस शान बल की
कारण से, जो कि ऊपर की ओर इस पर लग रहा है। तो आशा करता हूं बच्चों यहाँ पर 3 विकल्प सही होने के साथ साथ बी, सी और डी आपका आंसर समझ में आया होगा। धन्यवाद।